हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन। यह एमएससी जूलॉजी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो पर प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा बिना स्किप किए। तो इसके सिनॉप्सिस देखते हैं, जिसमें फर्स्ट हमारा है इंट्रोडक्शन, सेकेंड है टाइप्स। इसलिए 4 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं, जिसमें फर्स्ट है सिम्पैट्रिक, सेकेंड है पैरापैट्रिक, थर्ड है पेरीपैट्रिक और फोर्थ है एलोपैट्रिक। तो हम फर्स्ट देखेंगे इंट्रोडक्शन। किसी समांगी आबादी का आनुवांशिक विभेदन एवं इसके फलस्वरूप जननी पृथक्करण के कारण 2 या 2 से अधिक आबादियों में विभाजन की क्रिया स्पेसिफिकेशन कहलाती है। सेकेंड हमारा है टाइप्स। इसके निम्नलिखित भाग हैं, इसके निम्नलिखित टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्ट हम देखेंगे सिम्पैट्रिक स्पेसिफिकेशन। इसमें देखेंगे जातीय उद्भवन की यह क्रिया एक ही क्षेत्र में वास करने वाली समस्थानिक जातियों में नहीं होती, बल्कि यह प्रक्रिया केवल अपस्थानिक जातियों में ही होती है। समस्थानिक जातियों का विकास या तो इंट्रोग्रेसिव संकरण गुणसूत्र एवं बहुगुणिता के कारण होता है अथवा गुणसूत्र संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। गुणसूत्र संख्या में परिवर्तन बहुगुणिता, अगुणिता, असुगुणिता के कारण होती है। इन विधियों के द्वारा स्पेसिफिकेशन के अनेक उदाहरण पौधों में देखने को मिलते हैं, परंतु इसके साथ साथ कुछ जंतुओं में भी इस प्रक्रिया के उदाहरण उपलब्ध हैं। एग्जाम्पल हम देखेंगे। सामान्य रूप से गेहूं की 3 जातियां पाई जाती हैं, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ये निम्नलिखित हैं, जिसमें आ है द्विगुणित। आइबोर्न वीट में 7 जोड़ी 14 गुणसूत्र होते हैं। बा है चतुर्गुणित। इमर व्हीट में 14 जोड़े 28 गुणसूत्र होते हैं। तथा नेक्स्ट है षटगुणित। बुल्गोन व्हीट में 21 जोड़ी 42 गुणसूत्र होते हैं। सेकेंड है हमारा बी, सेकेंड है पैरापैट्रिक स्पेसिफिकेशन। वाइट 1968-78 के अध्ययन के अकॉर्डिंग किसी आबादी के जीवों में भौगोलिक पार्थक्य न होने पर भी उसमें जननी पार्थक्य विकसित हो जाता है। वाइट ने देखा कि क्रोमोसोमल एबेरेशन के कारण किसी आबादी के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रहने वाले कुछ जीवों में आंशिक रूप से जननी पार्थक्य पाया जाता है। ऐसे जीवों में गुणसूत्री संरचना में परिवर्तन के साथ साथ निम्न उर्वरता के कारण भी जननी पार्थक्य विकसित हो जाता है। इसके फलस्वरूप नई जाति विकसित होती है। एग्जाम्पल है उपरोक्त उद्भवन की प्रक्रिया को जीनस पर्टुला की लेड स्नेल में देखा जा सकता है, जो टैंग के समीप मोरिया आइसलैंड पर पाया जाता है। मोरिया द्वीप पर कोई प्राकृतिक अवरोध नहीं है और यह केवल 15 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ पर पाहुड़ला की लगभग 11 जातियाँ देखी गई हैं, जिन्हें 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पैट्यूला सुटियोरलिस में डेक्स्ट्रल एंड सिनिस्टेल दोनों प्रकार के जीव होते हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में इनमें सीमित संकरण होता है, जबकि अन्य क्षेत्रों में जननीय पार्थक्य प्रारंभ हो चुका था। जननी पार्थक्य वाले क्षेत्रों के मध्य कोई भौगोलिक अवरोध नहीं था, अतः मोरिया द्वीप पर इन जातियों का विकास भौगोलिक कारकों के अभाव पर हुआ। नेक्स्ट टाइप है हमारा पेरीपैट्रिक स्पेसिफिकेशन। एक प्रजातिकरण जिनमें नई प्रजातियां एक उप जनसंख्या में विकसित होती हैं।
जो पैतृक प्रजातियों के समान भौगोलिक विकसित होती हैं, जो पैतृक प्रजातियों के समान क्षेत्र के भीतर एक नया आवास व जगह बनाती हैं और आनुवंशिक बहाव का अनुभव करती हैं। अनुपूरक एलोपैट्रिक प्रजातिकरण के समान पेरीपैट्रिक प्रजातिकरण में भौगोलिक रूप से अलग होने वाली आबादी शामिल होती है और जीन का आदान प्रदान नहीं किया जाता है। यह एलोपैट्रिक प्रजातिकरण से इस तरह से भिन्न है कि मुख्य आबादी से अलग होने वाली आबादी में एक छोटी इकाई शामिल है। एग्जाम्पल हम देखेंगे इसका एक उदाहरण लंदन अंडरग्राउंड मच्छर है, जो क्यूलेक्स पिपियंस का एक प्रकार है जो 19वीं शताब्दी में लंदन अंडरग्राउंड में प्रवेश किया था। इसकी प्रजातिकरण के प्रमाण में आनुवांशिक विचलन, व्यवहार संबंधी अंतर और संभोग में कठिनाइयाँ शामिल है। नेक्स्ट टाइप है हमारा एलोपैट्रिक स्पेसिफिकेशन। इसमें देखेंगे किसी भी जाति की आबादी के विस्तार की प्रक्रिया असंतत होती है। विस्तृत रूप से फैली किसी जाति की आबादी के जीवों में अत्यधिक दूरी के कारण आपस में संकरण नहीं हो पाता है। दूरी के कारण कालांतर में विभिन्न आबादियाँ एक दूसरे से पृथक हो जाती हैं। किसी जाति की ए व जेड आबादियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी संख्या बढ़ाती जाती हैं, जिसके फलस्वरूप जीव दूर दूर तक फैल जाते हैं। इन आबादियों के वे जीव जो अपने प्रदेश के छोर पर रहते हैं, उनमें कुछ पीढ़ियों के पश्चात संकरण न होने के कारण जीन प्रवाह रुक जाता है। इस प्रकार जाति की आबादियों के पार्थव्य के प्रमुख भौगोलिक कारक नदियाँ, झीलें, पर्वत, ग्लेशियर, मरुस्थल आदि हैं। पर्वतों की ऊंची चोटियाँ पहाड़ी इलाकों के बीच पार्थक्य का कार्य करती हैं। इसके साथ साथ जाति की विभिन्न आबादियों को नॉर्मिंग इंस्टिंक्ट भी एक दूसरे से पृथक करती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेफरेंस, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बुक बाय डॉक्टर वीणा मौर्य। तो ये था टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशंस फुल नोट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलेंगी। थैंक यू।